फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 4 इन दुबई। और आज की आइटिनरी हमारी बहुत ही सिंपल है बिकॉज़ आज है हमारा रेस्टिंग डे और आज हम बस दो ही जगह जाने वाले हैं, एक तो मिरेकल गार्डन और दूसरा ग्लोबल विलेज। बिकॉज़ ये दोनों एंड हाँ, स्पेशली ये दोनों जो जगह है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वॉक अ लॉट, तो जो सबसे ज़्यादा आपके टाइम को कंज्यूम करने वाला है। सो दैट्स वाई वी केप्ट इट सिंपल टुडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो जाएगी और पेरेंट्स के लिए भी सोचना पड़ता है व्हेन यू आर विद फैमिली, तो इसीलिए हमने दो ही आज रखा अपने आइटिनरी में। तो नाउ वी हैव रीच्ड द दुबई मिरेकल गार्डन। इन डे टाइम वी ऑल रेस्टेड और थोड़ी सी शॉपिंग भी आज करी लोगों ने, ज्वेलरीज वगैरह और गोल्ड आई थिंक शॉपिंग करी, जो कि मैंने शूट नहीं करी बिकॉज आई डिड नॉट वेंट विद देम। बट एज यू कैन सी वी आर इन मिरेकल गार्डन एंड इट इज़ मिरेकुलसली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं ये पूरा आर्टिफिशियल मैन मेड गार्डन है दुबई में, जो कि ह्यूमन ने खुद से क्रिएट किया है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, ये इतना सुंदर है, बहुत ही एक आपको एक ड्रीम लैंड की तरह लगेगा। एंड बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है बिकॉज उनके पास इतना कुछ है बच्चों के लिए इनसाइड द मिरेकल गार्डन। तो बेसिकली आप वहाँ विजिट कर सकते हैं सुबह में भी या शाम में। हम लोगों को शाम का स्लॉट सही लगा बिकॉज ऑफ द गर्मी का मौसम था, धूप भी होती है दिन में बहुत ज़्यादा, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू गो इन द इवनिंग। बट आप दिन में भी जा सकते हैं, दिन में इनफैक्ट आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने का बिकॉज इसके बाद हमें ग्लोबल विलेज जाना था। एंड ग्लोबल विलेज दोपहर से ही खुलता है, वो आई थिंक 3 या 4 बजे से ओपन नहीं होता है एंड रात के 12-1 बजे तक इट रिमेन ओपन। तो यहाँ पे फिनिश करते करते हम लोगों को 9:30 के तकरीबन बज गए थे एंड देन वी वेंट टू ग्लोबल विलेज। पर दोनों ही प्लेसेस अमेजिंग है, यू मस्ट गो इफ़ यू आर विजिटिंग दुबई। ये बहुत ही सुंदर जगह है और जैसा मैंने सुना था कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये एक्चुअली में वेरी ब्यूटीफुल है। और आई टेल यू इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन ईजली स्पेंड लाइक 3 से 4 घंटे, तो बहुत बहुत प्यार से आप स्पेंड कर सकते, इवन मोर देन दैट, बिकॉज वहाँ पे खाने के भी काफ़ी ऑप्शन है। यू कैन ऑब्वियसली बाई एंड ईट, इवन यू कैन कैरी योर ओन फूड एंड यू कैन ईट देयर। तो और काफ़ी मिक्स कम्युनिटी दिखी मुझे वहाँ पे, तो इट वॉज लाइक वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग। और बिकॉज इट्स अ गार्डन थीम तो वैसे ही इतना अच्छा लगता है। और ये जो आप जो भी फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब रियल है, नथिंग इज़ फेक हियर, एवरीथिंग इज़ रियल। और यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी गेम्स खेले बिकॉज दे ऑल्सो डिज़र्व टू एन्जॉय। तो we were just mesmerized with the beauty, the artificial beauty, and yeah, the kids were playing, so we all literally had lots of fun. Get that one. Then push. See? That one, okay? Yeah. Come on, go. अरे ऐसे करवा लूँ कि उस पे जाके लगे। Okay, start हाँ? Start. आँख से देखो, आँख से देखो और ऐसे करो। Yeah, that is the first thing, okay? To push. Push it harder. अरे Try. Okay? चलो, वेरी गुड बानिया। Oh, देखा? About See you now? Go you. पता ये तो वेट है, ये तो जब बच्चों का टच होगा तभी दे देना चाहिए इनको। Good one, Kian. Next game? थोड़ा ऊपर। let them do.
अब हम पहुंच गए ग्लोबल विलेज. एज यू कैन सी वी आर जस्ट एंटरिंग देयर. और अभी तकरीबन 10 या 10:30 बज रहे होंगे जब हम पहुंचे थे वहाँ पे, विच वॉज क्वाइट लेट. और इट वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द मिरेकल गार्डन. सो जैसे 20 मिनट, आई थिंक 20-25 मिनट ही लगे बाई कार पहुंचने में. तो इट वॉज प्रिटी मच नियर. सो दिस प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ही जगह इन्होंने पूरी दुनिया को एक ही जगह जाके इस्टेब्लिश कर दिया है. तो यू विल फाइंड ईच कंट्री का यहाँ पे आपको मतलब एक मिलेगा स्टॉल काइंड ऑफ, और जिसमें ये इन्होंने पूरी कंट्री को ही डिस्क्राइब कर दिया है. उसका पूरा वो भी जो भी उस कंट्री का जो भी फेमस है आर्किटेक्ट, वो उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है. और फिर उसके अंदर आप जब जाते हो तो यू विल फाइंड एवरीथिंग जो वहाँ का लोकल है, उस कंट्री का नेटिव जो भी खाना है, कपड़े हैं, एवरीथिंग, लाइक प्रीटी मच एवरीथिंग यू विल फाइंड इट देयर. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है. तो वी got this opportunity to explore this place और बहुत ही मज़ा आया. लाइक इट वॉज़ वेरी मच टूरिस्टी. बहुत भीड़ थी, बहुत ही रश था वहाँ पे, बट इट्स वर्थ गोइंग. एक बार तो जाके वहाँ पे घूमना बनता है. बहुत वॉक करना पड़ता है, इसीलिए लाइक वी आर डिसाइडिंग कि हम बच्चों के लिए क्या लें. सो कुछ तो वो उतना वॉक नहीं कर पाएंगे. मॉम डैड के लिए भी वी वांटेड समथिंग कि व्हील चेयर हो या फिर कुछ भी हो वैसा जिसमें वो बैठ के आराम से कंफर्टेबली चल सके. बट दे डिसाइडेड कि वो कुछ देर तक घूमेंगे, देन दे विल रेस्ट समवेयर, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना घूमने का. तो ठीक है, वैसे ही हमने किया. फिर वी ऑल जॉइन बैक एंड देन वी हैड फूड एट वन पॉइंट. तो वहाँ पे हमने इंडिया देखा, अमेरिका देखा, यूके देखा, यूएस देखा, सब कुछ देखा. सो इट वाज सो मच फन, यू नो. सो ये तो बहुत ही अगर आपके पास टाइम है तो इट्स लाइक यू शुड गो देयर एंड enjoy द प्लेस. बहुत ही अच्छे से इन्होंने बना रखा. और ये भी है कि ये सारी चीज़ें जैसे मिरेकल गार्डन हो गया, आपको ये फाउंटेन जो दुबई फाउंटेन, म्यूज़िक फाउंटेन होता है जो सिटी में होता है बुर्ज खलीफा के सामने, फिर ये ग्लोबल विलेज, ये सब आपको विंटर के ही टाइम में मिलेगा. लाइक नवंबर टू अप्रैल आई गेस. तभी गर्मी में ये सब बंद हो जाते हैं समर्स में. तो इफ़ यू आर गोइंग एंड ट्रैवलिंग टू दुबई फॉर अ वेकेशन और समथिंग, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप ठंड के मौसम में लाइक यू नो दिसंबर नवंबर, दो इट्स अ हाई लाइक यू नो टूरिस्टी सीज़न और हर चीज़ ओवर प्राइस रहती है, महंगी होती है. बट आप क्या कर सकते हैं, उस आधी चीज़ें तो उस टाइम ही खुलती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन. ज़्यादा गर्मी में दे कांट अफोर्ड टू यू नो ओपन दीज थिंग्स विच आर like you know weather sensitive, so इसीलिए शायद मे बी that's why they don't do it. लेकिन it's a worth going there. और यहाँ पे इन्होंने ड्रोन शो करा था that day, तो which we got like you know we were lucky that we saw it. और बहुत ही अच्छा किया था, बहुत enjoy किया हमने. बहुत different kind of चीज़ें इन्होंने दिखाई via drone which was interesting. तो बच्चों ने भी खूब मज़े किए एंड वी ऑल लिटरली हैड अ गुड टाइम देयर. तो ये हमारा दुबई का 4th व्लॉग है. अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज उसमें जाएंगे हम फरारी वर्ल्ड विच इज़ इन अबू धाबी. सो स्टे ट्यून्ड. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू लाइक आवर व्लॉग्स. और देखते रहे, सपोर्ट करते रहे. एंड आई होप आपने इस व्लॉग को भी इंजॉय किया होगा. इफ़ येस देन डू कमेंट एंड लाइक एंड लेट मी नो योर थॉट्स. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दुबई से रिलेटेड, कुछ भी ट्रैवल से रिलेटेड, तो डू आस्क मी इन द कमेंट. आई विल लव टू आंसर दोज. थैंक यू. कीप वॉचिंग, keep supporting my channel. Thank you so much for watching all my vlogs. Thank you guys. See you soon in my next vlog.